सो अब जब मार्वल आ चुका है अपने कांस्टेंट फेलियर वाले फेज से बाहर और उसने हमें दे दिया है आरडीजे का डॉक्टर डूम, लेकिन केवल आरडीजे का डॉक्टर डूम से तो पिक्चर चलेगी नहीं। विलन तो कंफर्म हो गया दोस्तों, लेकिन उस विलन के अगेंस्ट हीरोज कौन कौन से होंगे ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है। और ये तो ऐसा विलन है कि इसके लिए हमें एक नहीं दसियों सुपर हीरोज चाहिए होंगे जो डूम को मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने से, बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने से, ये सब बुरे काम गंदे काम करने से रोक सके। सो गाइस आज आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि ऐसे कौन से 10 सुपर हीरोज है जो कि आरडीजे का डीजे बजा सकते हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। एंड लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर जो हीरोज डूम्सडे में लिटरली आने ही आने हैं वो है फैंटास्टिक फोर। और देखो भाई इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन या लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। डूम की कहानी ही फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स के साथ शुरू होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के आर्च एनिमीज हैं। अब पास्ट में हम ऑलरेडी 2 फैंटास्टिक फोर मूवीज देख चुके हैं, टोटल तो 3 है, जिनमें से 2 पहले आई थी और एक रिबूट बाद में हुआ था। बाद वाली उतनी अच्छी नहीं थी, पहले वाली दोनों फिर भी ठीक थी। तो हमें एक तरह से अगर आपने भी फैंटास्टिक फोर मूवीज वो देख रखे हैं तो आपको भी बेसिक कहानी इनकी पता ही होगी कि कैसे इन्हें सुपर पावर्स मिली। लेकिन अब इतने सालों बाद जब ये मल्टीवर्स सागा चल रहा है तो ये मल्टीवर्स सागा फैंटास्टिक फोर के बिना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर का मल्टीवर्स सागा में एक बहुत बड़ा रोल रहा था। और फैंटास्टिक फोर एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड मूवी है गाइज, जो कि अगले साल अब फाइनली रिलीज होनी है। कास्ट से लेकर ट्रेलर सब कुछ आ चुका है। इसका मेन विलन रहेगा गैलेक्टस। ये फैंटास्टिक फोर मूवी 1960 के एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में सेटअप रहेगी। इसका ऑफिशियल टाइटल तो आपको पता ही होगा, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। मार्वल ने कॉमिक कॉन में ये भी कंफर्म कर दिया था कि फैंटास्टिक फोर ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इन दोनों ही मूवीज में आने वाले हैं दोस्तों। एंड सीइंग ऑल दिस ये चीज भी परफेक्ट सेंस बनाती है कि हमें अगले साल आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में ही उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ही आरडीजे के डूम का एक डेब्यू या फिर कह लूं कि एक इंट्रो देखने को मिल जाए। नंबर 9 पर है कैप्टन अमेरिका एज द लीडर ऑफ द एवेंजर्स। वेदर यू लाइक इट और नॉट, आज के टाइम पर सैम ही कैप्टन अमेरिका है। उसे खुद कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड दी थी और उसे कैप्टन के तौर पर प्रमोट कर दिया था, यानी फैल्कन से कैप्टन। एंड यस, ही इज द ऑफिशियल कैप्टन ऑफ मल्टीवर्स सागा एज वेल। अब ऑल्दो आज के जो हमारे करंट एवेंजर्स हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो सैम से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन क्योंकि सैम को कैप्टन ने खुद चुना था, कैप्टन का टाइटल उसे खुद दिया था, अपने हाथों से उसे शील्ड दी थी और शील्ड उसके पास है, केवल इसी फैक्ट के दम पर यहाँ पर अब एवेंजर्स का जो लीडर है वो सैम विल्सन हो सकता है दोस्तों। यानी अपकमिंग मूवीज में, मल्टीवर्स सागा की अपकमिंग मूवीज में, डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स में सैम ही एवेंजर्स को लीड कर सकता है। और उसका एक्सपीरियंस अभी ब्रेव न्यू वर्ल्ड में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो, बैटल एक्सपीरियंस हो, लीडिंग एक्सपीरियंस हो, ये सारे एक्सपीरियंसेस उसके ब्रेव न्यू वर्ल्ड में बढ़ने ही वाले हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ही विल बी लाइक फिट टू बी अ लीडर ऑफ करंट एवेंजर्स टीम इन डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एज वेल। अगला हीरो है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। देखो स्पाइडरमैन ऑन स्क्रीन होता है तो ऑडियंस की सीटी बजती ही बजती है, फिर चाहे वो फाइट हो, कोई लव सीन हो या फिर एवेंजर्स के साथ जस्ट एक कैजुअल कन्वर्सेशन हो। और एक चीज जो पूरी दुनिया देखना चाहती है दोस्तों वो ये है कि स्पाइडरमैन आरडीजे के डॉक्टर डूम को देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। ये मैं और आप और पूरी दुनिया भर के फैंस देखना चाहते हैं, क्योंकि आरडीजे जब तक आयरन मैन थे तब तक वो पीटर के लिए एक मेंटोर थे, उसके फादर फिगर थे और कहीं ना कहीं उसे काफी सारी चीजें दी थी, इमोशनल सपोर्ट से लेकर काफी सारे सूट्स एंड उसके अपग्रेड्स। और पर्टिकुलरली स्पाइडरमैन और डॉक्टर डूम सिचुएशन से रिलेटेड एक बहुत ही यूनिक वीडियो आने वाली है, तो चैनल को जरूर से सब कर लेना। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि नो वे होम के स्पेल के बाद अब तो एवेंजर्स भी ये नहीं जानते होंगे कि भाई पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मतलब हाँ, मे बी दे विल स्टिल रिमेंबर कि हाँ स्पाइडरमैन तो है बट पीटर ही स्पाइडरमैन है, ये वो नहीं जानते होंगे। क्योंकि भाई जब से डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना स्पेल मारा था पूरी दुनिया इंक्लूडिंग द एवेंजर्स ये भूल गए होंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। नंबर 7 इज डेडपूल। डेडपूल एंड वुल्वरीन में जिस तरह से डेडपूल बहुत ज्यादा डेस्परेट था एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए, उससे तो यही लगता है कि फाइनली डेडपूल एवेंजर्स के बिगेस्ट बैटल ऑफ ऑल टाइम में उन्हें ज्वाइन कर ही लेगा। दैट मीन्स ही विल बी प्रेजेंट इन सीक्रेट वॉर्स और क्या पता शायद से वो एवेंजर्स डूम्सडे में भी आ ही जाए। अब क्योंकि डेडपूल के पास एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी दूसरे हीरो के पास नहीं है, वो है फोर्थ वॉल ब्रेक की पावर। तो इसलिए डेडपूल यहाँ पर आरडीजे के डूम का बहुत सारा मजाक बना सकता है। लड़ना ना लड़ना मतलब वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर डेडपूल आरडीजे के डूम की जो मौज लेगा भाई, मजा आ जाएगा देखने में। और इसीलिए केवल इसीलिए डेडपूल का मूवी में होना जरूरी भी है, क्योंकि भाई डूम्सडे कहो या सीक्रेट वॉर्स कहो, दोनों की दोनों बहुत ज्यादा सीरियस एंड डार्क मूवीज होने वाली हैं।
इसलिए डेडपूल का भाई इन मूवीज में होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो जोक मारेगा तो बीच बीच में थोड़ा सा मतलब ऐसे हंस पाएंगे हम लोग, नहीं तो पूरा टाइम अपने हीरोज को पिटता देखकर रोते ही रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर बारी आती है शैंग-ची की। ही इज द मास्टर ऑफ कुंग फू एंड विल्डर ऑफ 10 रिंग्स। नेचुरल पावर्स और सुपर पावर्स का एक ब्लेंड है वो एवेंजर्स की टीम का लेटेस्ट एडिशन है। और जब कैंग डायनेस्टी आ रही थी, जब आने वाली थी, तब शैंग-ची का रोल शायद से और बड़ा हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि कैंग आउट ऑफ द पिक्चर हो चुका है तो उसका रोल इतना बड़ा तो नहीं होगा, बट स्टिल ही विल बी देयर जस्ट लाइक ब्लैक पैंथर इन एंड गेम बैटल। उसके बाद बारी आती है हमारे डॉक्टर साहब की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरोज जो हैं, जो कि सीक्रेट वॉर्स में होंगे एंड मे बी डूम्सडे में भी होंगे, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। लास्ट टाइम जब हमने उन्हें देखा था तो वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जाने वाले थे। अब यहाँ पर ये उनकी अगली जो सोलो मूवी आएगी डॉक्टर स्ट्रेंज 3, उसकी कहानी को आगे बढ़ाने का एक वे हो सकता है, या फिर डार्क डायमेंशन में जाकर कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम से कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखना बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने खुद एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि वो अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में आएंगे। एंड अब क्योंकि आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका तो जा ही चुके हैं, मतलब देखो सैम विल्सन ठीक है कैप्टन है, बट वो ऑब्वियसली स्टीव रॉजर्स के बराबर तो नहीं है। सो आयरन मैन और कैप्टन के ना होने के चलते डेफिनेटली यहाँ पर अगला जो एक मैच्योर एवेंजर है उसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज को दोनों मूवीज में एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करना होगा। अब बात कर लेते हैं एमसीयू की सबसे टॉक्सिक लड़की की। आप समझ ही गए होंगे, ये बंदी एमसीयू की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, जो हीरो से लेकर विलन और इसके बीच में जितने भी रोल्स आते हैं, एंटी हीरो एक्सेट्रा, इन सब का ट्राई मार चुकी है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्कारलेट विच की, वांडा की, एंड शी इज नॉट डेड। भले ही आपको लगता हो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसके ऊपर माउंटेन गिर गया था, वो वहां पर क्रश करके मर गई होगी, बट दैट्स नॉट द केस। केविन फाइगी खुद ये बोल चुके हैं एक इंटरव्यू में कि वांडा माइट नॉट बी डेड। केविन फाइगी का ये बोलना सीधा सीधा इस तरफ इशारा है कि शी विल बी बैक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मे बी क्या पता अगाथा ऑल अलोंग के पोस्ट क्रेडिट में ही उसे दिखा दिया जाए, या फिर अपकमिंग डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में वो कहीं पर आ जाए। ये चीज मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार जल्दी से बता देता हूँ। माउंटेन जब यहाँ पर स्कारलेट विच के ऊपर गिर रहा था तो गिरते गिरते ही बीच में एक काफी तेज रेड लाइट ग्लो करी थी और फिर बुझ गई थी। दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पर स्कारलेट विच ने अपनी पावर्स का यूज किया था, और डेफिनेटली पावर्स का यूज करने का सीधा सा मतलब है वो उस लोकेशन से टेलीपोर्ट मार के कहीं और चली गई थी। दैट मीन्स शी इज अलाइव एंड वेल। और देखा जाए तो भाई जब बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के ये अकेली ऐसी बंदी थी जिसने थानोस को हवा में उड़ाकर उसे ऑलमोस्ट नंगा कर दिया था, तो भाई इसका आरडीजे के डॉक्टर डूम से शोडाउन होना तो बनता ही बनता है। शी इज दैट पावरफुल। और सोच कर देखो भाई, जब सिविल वॉर में वो एक प्योर लाइक हीरो थी, मतलब हीरोइन हीरो जो कहो, अच्छी बंदी थी एक, तब वो टोनी को लाइक नहीं करती थी। तो अब जब डॉक्टर डूम उसके सामने आएगा और वो खुद भी अब काफी ज्यादा डार्क हो चुकी है, उसकी पर्सनैलिटी काफी डार्क हो चुकी है, तो भाई इनका जो बैटल होगा कितना ज्यादा इंटेंस और स्कैरी होगा। अब तचाला को गए हुए काफी टाइम हो गया है और इस पॉइंट पर लोग कैप्टन से लेकर आयरन मैन इन्हें वापस लाने की बात तो कर रहे हैं, बट हमारे फेवरेट प्रिंस के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। शूरी का ब्लैक पैंथर तो भाई फाइनल बैटल में होना डिजर्व ही नहीं करता है, क्योंकि भाई वो बहुत बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। उसके पास क्रिंज की इतनी ज्यादा पावर है कि केवल अपने क्रिंजी डायलॉग से आरडीजे के डूम का खून निकाल देगी वो। और भाई छोटू टचाला डूम्सडे के इवेंट तक शायद इतना बड़ा नहीं हो पाएगा कि सूट पहनकर वो लड़े। और सोचो कि भाई वो सूट पहन ले, सुपर हीरो बन भी जाए, लेकिन पहला ही बैटल इसका डॉक्टर डूम से हो जाए, क्या ही किस्मत। सो भले ही चांसेस काफी कम हैं, बट इन सारी चीजों को देखते हुए वी डेफिनेटली नीड अ मल्टीवर्सल वेरिएंट ऑफ टचाला। मे बी उसकी कोई रिकास्टिंग हो जाए या ऐसा ही कुछ, क्योंकि भाई सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में एवेंजर्स को उसकी टेक्नोलॉजी और उसके दिमाग दोनों की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नाउ नंबर 2 इज कंफर्म्ड, ही इज थॉर एंड फिलहाल ही इज रनिंग अराउंड द गैलेक्सी विद हिज अडॉप्टेड डॉटर लव, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो IMDb पर डूम्सडे की कास्ट में क्रिस हेम्सवर्थ को अभी तक नहीं दिखाया जा रहा है और एवेंजर्स डूम्सडे की मोस्ट ऑफ द कास्ट अभी फिलहाल इस पॉइंट पर अननोन ही है। बट अगर आप सीक्रेट वॉर्स की कास्ट को IMDb पर सर्च करोगे तो उसमें क्रिस हेम्सवर्थ ऑफिशियली दिख रहे हैं। That means he will be present in Secret Wars और वो Secret Wars में है। That clearly means
कि ही विल इंडीड बी इन एवेंजर्स डूम्सडे एज वेल, नो डाउट इन दैट। और वैसे भी अब जब द बिग थ्री यानी कैप्टन, आयरन मैन और थॉर में से दो तो गायब ही हैं, तो अब थॉर को भी मार्वल गायब कर दे ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भाई बचेगा ही कौन। तो थॉर यहाँ पर डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स के साथ साथ डूम्सडे में भी होने वाला है, ऑल्दो मे भी शायद काफी कम दिखाया जाए, बट कहीं ना कहीं वो डूम्सडे के इवेंट्स में भी मौजूद रहेगा। और क्या पता भाई इन्फिनिटी वॉर में जैसे थानोस का पहला इनकाउंटर थॉर से हुआ था, कुछ उसी तरह से एवेंजर्स डूम्सडे में भी डॉक्टर डूम सबसे पहले अपना कहर थॉर पर ही बरसा दे। और आखिर में भाई वो बंदा जिसकी बात करते करते मेरे बाल पक जाएंगे, आयरन मैन। देखो भले ही आप रियलाइज ना करो, बट ये सच में मार्वल का आखिरी मौका है फैन फेवरेट टोनी को वापस लाने का, क्योंकि एक बार सीक्रेट वॉर्स हो गई, मार्वल रिबूट मार देगा और आरडीजे का आयरन मैन फिर हमेशा के लिए भूल जाना। सो जहां तक मुझे लगता है गाइस, टोनी विल बी बैक। सवाल ये है कि कौन सा टोनी, आयरन मैन, नॉर्मल आयरन मैन या फिर लाइक सुपीरियर आयरन मैन। अब वेल सुपीरियर आयरन मैन डेफिनेटली आ सकता है और कहीं ना कहीं ये आयरन मैन के रिटर्न को एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव भी दे देगा। और सुपीरियर आयरन मैन में बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी, या तो अपना आरडीजे वाला या फिर यहाँ पर टॉम क्रूज को भी मार्वल कास्ट कर सकता है। और वहीं इसकी जगह अगर नॉर्मल आयरन मैन आता है तो उसमें तो टॉम क्रूज की कास्टिंग मुश्किल है। इस केस में मार्वल आरडीजे का डबल रोल रख सकता है। अब भाई 80 मिलियन दिए हैं तो आरडीजे का जूस भी तो चूसेगा मार्वल। सो यहाँ पर मार्वल आरडीजे का डबल रोल रख सकता है, यानी आरडीजे एज डॉक्टर डूम एंड आरडीजे एज आयरन मैन एज वेल। तो यहाँ पर ये चीज बहुत बहुत ज्यादा एपिक हो सकती है। ये मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ, बट आप भी जानते हो डेफिनेटली ऐसा कर सकता है मार्वल टू पुल ऑफ द बिगेस्ट बैटल ऑफ ऑल टाइम, आरडीजे का आयरन मैन वर्सेस आरडीजे का डॉक्टर डूम इन सीक्रेट वॉर्स। सो गाइस, अगर कोई हीरो रह गया हो तो उसे आप कमेंट में लिस्ट कर दो। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू एज ऑलवेज इन नेक्स्ट वन।